तो दोस्तों अभी हमने आपको लाइव के माध्यम से दिखाया है कि ओबीसी SC ST तत्वाधान में बहुत ही बड़े कार्यक्रम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया अम्बेडकर पार्क कोलारस में। और अब कार्यक्रम के बाद प्रशासन ने भी यहाँ पर थोड़ी अपनी जो कहते हैं सतर्कता दिखाई है और उन्होंने रैली न निकालने की हिदायत देकर स्वयं यहाँ पर ज्ञापन लेने के लिए आए और शांतिपूर्वक यहाँ पर ज्ञापन का वाचन हुआ, जिसको सभी लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। अब हमारे साथ मौजूद हैं ओबीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जीतू लोधी जी। उनसे बात करते हैं कि आखिर इसके पीछे उनका क्या मकसद था, आज के कार्यक्रम के पीछे, और जो सफलता थी पिछोर की उसको लेकर के वो कितना उत्साहित हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जी। लोधी जी, आप बताइए, आज ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया, काफ़ी संख्या में सभी लोग उपस्थित थे, पिछोर की सभा को लेकर भी आप काफ़ी उत्साहित हैं, चर्चा है, पूरे देश में चर्चा है, प्रदेश में चर्चा। अब क्या लक्ष्य है आपका, थोड़ी सभा के बारे में बताएं, तो लक्ष्य के बारे में बताएं। मैं ओबीसी महासभा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश से, और ये जो लड़ाई जो ओबीसी महासभा भीम आर्मी जैस द्वारा जो लड़ी जा रही है, ये SC ST ओबीसी महासभा की ताकत है। लगातार जो SC ST ओबीसी पे जो लगातार जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं, चाहे तो बंडा की घटना ले लो, जालौर की घटना ले लो या शिवपुरी की घटना ले लो, हम लोगों ने घटनाओं पे लगातार हम लोग 1 साल से काम कर रहे हैं। और ये लेटेस्ट जो घटना थी, जो हमारे नेता हैं, जो माननीय प्रीतम लोधी जी हैं या ओबीसी के कोई से भी नेता करें, लगातार हमारे लोगों के साथ अन्य अत्याचार होता है। आज जो ये घटना हुई तो प्रीतम लोधी जी ने जो कहा था वो पाखंडवाद के खिलाफ कहा था, आपने भी सुना होगा, हम लोगों ने भी सुना है। तो कहीं ना कहीं जो पाखंडवादी जो जैसे मिर्ची बाबा है, राम रहीम है, और भी तथाकथित जो ब्राह्मण जो पाखंडवादी हैं, उनके खिलाफ बोला था, उसको लेके ऐसा बवाल मचा। जो तथाकथित लोग थे जो ये चाहते थे कि इस प्रदेश का सौंदर्य बिगड़े, 2 समुदायों में लड़ाई हो, उन्होंने इस वीडियो को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। जब तोड़ मरोड़ के पेश किया तो हमारे नेता के खिलाफ कार्रवाई होती है, जबकि माफ़ी मांग ली जाती है उसके बावजूद। ऐसे हम कई उदाहरण हैं हमारे पास, क्योंकि आपने देखा होगा जब रामेश्वर शर्मा ने टीका टिप्पणी की थी छत्री समाज को लेकर, छत्री समाज के बारे में ये कहा गया था कि जो छत्री समाज की जो बहन बेटियां हैं उन्होंने मुसलमानों को दी, तब जाके ये कहीं राज कर पाए थे। और उसके बाद आप कहना चाहते हैं उन पे कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि एक जात, देखो जाति विशेष, अरविंद भदौरिया ने यादव समुदाय के जो नेता थे अरुण यादव, उनको कुत्ता कहा। सुमन शर्मा है, प्रजापति जी को गाली दी। ये जो देशद्रोह की बात कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष हैं जो गोविंद सिंह, इन्होंने बघेल समाज को गाली दी थी। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी, जो भाजपा पार्टी है, वो एक जात विशेष की पार्टी है, और लगातार ये लोग टीका टिप्पणी करते हैं, माफ़ी मांग ली जाती है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारे नेताओं पर कार्रवाई होने का बस एक ही कारण है, क्योंकि ये पिछड़े हैं। और अब हमने ये ठाना है SC ST ओबीसी ने कि लगातार जो अन्य अत्याचार हो रहे हैं, हमारे लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहे, उनके खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। और ये लड़ाई पिछोर की धरती से स्टार्ट हुई थी। हमने करेरा में भी कार्यक्रम किया, भिंड में कार्यक्रम किया, ग्वालियर में किया, और ग्वालियर से होते हुए आज ये ट्रेलर था कोलारस में। और कहीं इस चैनल के माध्यम से हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि हम डरने और झुकने वाले लोग नहीं हैं। प्रशासन हम पे कितनी FIR कर ले, अब हमें FIR से डर नहीं लगता। और ये हम लोगों का ये था कि हम लोग यहाँ जो कार्यक्रम जो कर रहे हैं, जो पदाधिकारी ये थे, एक मीटिंग करनी थी हमें। भव्य जो कार्यक्रम होगा वो हम जिले लेवल पर करेंगे शिवपुरी में। और कहीं ना कहीं जो बारिश के कारण या हमारे लोग जो यहाँ आए, इन्होंने ही बोला कि अपन ये आवेदन है रैली ना निकालते हुए अपन ये आवेदन यहीं दे दें, क्योंकि हम नहीं चाहते जो दंगा हो या 2 जातियों में या 2 समुदायों में यहाँ दंगा भड़के। कार्यक्रम शांतिपूर्ण, बिल्कुल कार्यक्रम शांतिपूर्ण। मेरा एक प्रश्न है कि ओबीसी का चेहरा के तौर पर शिवराज सिंह सबसे बड़ा चेहरा है ओबीसी के, उनके होते हुए कितनी कठिन नहीं लड़ाई आपकी? देखो क्या है, जो ओबीसी का जो चेहरा जो बताते हैं, चाहे शिवराज सिंह हो या मोदी जी हों, ये पिछड़ा वर्ग के नाम पे मोहरा बनाया जाता है इन लोगों को। इनकी औकात नहीं है, ना इनकी ताकत है ये खिलाफ कुछ बोले। अगर ये एक बयान भी देते हैं ना, तो जैसे प्रीतम लोधी जी का जो हाल हुआ है, ऐसे ही इनका हाल होगा। और ये जो लड़ाई है वो निरंतर जारी रहेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में SC ST ओबीसी मिलकर इनको ये बता देगी, क्योंकि इनको ये डर लगने लगा है अभी से। शासन में, प्रशासन में खलबली है कि ये जो तीसरा तबका है ये क्या करने वाला है। अभी आपने प्रशासन से मांग की है कि जो अनर्गल उन पे केस दर्ज करा दिए गए हैं, जबकि उन्होंने पाखंडवाद के खिलाफ बोला था और उसको जातिवाद बना दिया गया। तो अगर मान लीजिए प्रशासन में इसमें सुनवाई नहीं होती है, तो आपकी आने वाली रूपरेखा क्या होगी?
अभी तो हमने ज्ञापन प्रदर्शन के माध्यम से हम इन लोगों को बता रहे हैं, नहीं तो आने वाले समय में जो 2 अप्रैल में हुआ उनके खिलाफ, जो हमारे एससी भाइयों के खिलाफ जो उन्होंने SC ST OBC ख़त्म करने का जो निर्णय लिया, और हमारे एससी भाइयों ने 2 अप्रैल में उनको बता दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को झुकना पड़ा। अगर हमारे नेता के खिलाफ अगर ऐसे ही लगातार FIR होती रही और उनको अगर न्याय नहीं मिला, तो ये जो SC ST OBC है वो एक बार पुनः 2 अप्रैल दोहराएगा। हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, क्योंकि हम हम डरेंगे ना हम झुकेंगे। और इसका उदाहरण देखने को ज़्यादा एक सवाल और है। अभी मन से मैंने सुना कि तीसरे मोर्चे के लिए भी तैयारी चल रही है OBC महासभा के लिए, तो आने वाले समय के संकेत है? देखो, संकेत आपको 2-4-10 दिन में दिख जाएंगे, और ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2023 में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, इनको OBC महासभा, भीम आर्मी, जैस बता देगी कि संगठन में क्या ताकत है। बहुत जल्द हम 4 तारीख को बंडा में कार्यक्रम होने वाला है, यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे। सरकार और प्रशासन लगातार रोकने का काम कर रहा है, जबकि ये भीड़ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने 2 जनवरी में भोपाल में जब कार्यक्रम किया था, तो दोनों सरकारें हरकत में आई थी। इससे बहुत बड़ा कार्यक्रम सागर में होने वाला है, क्योंकि अब SC ST OBC जाग गया है, अपने हक अधिकार की बात कर रहा है, जातिगत जनगणना की बात कर रहा है और भाईचारे की बात कर रहा है, क्योंकि SC ST OBC मिलके अब ये भाईचारा बिल्कुल कायम रखेगा। और SC ST OBC को कहीं ना कहीं ये तोड़ने का ये लोग आरोप लगाते रहे कि सबसे ज़्यादा SC ST एक्ट जो OBC पे लगे, और OBC को SC को ये कहा गया कि आप पे जो अत्याचार होता है तो कहीं ना कहीं OBC करता है। तो ये अब हम लोगों को समझ में आ चुका है, क्योंकि अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि अब सभी लोग शिक्षित हैं, चाहे SC वर्ग हो, ST हो या OBC हो, सब लोग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने महापुरुष को पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अब महापुरुषों को पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं तो जाग रहे हैं और अपने हक अधिकार मांग रहे हैं। थैंक यू। तो ये थे OBC संघ के प्रदेश अध्यक्ष जीतू लोधी जी। तो उनकी बातों से साफ संकेत ये मिलता है कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी हैं, और अब तीसरे मोर्चे की आहट भी धीरे धीरे चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएंगे सुनाई देने लगेगी। SC ST OBC मिलकर के जो एक गठबंधन बनता जा रहा है, स्वाभाविक बात है दोनों पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। अब इनके जहाँ भी कार्यक्रम होंगे हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि आखिर इनकी जो सफलताएं हैं दर समय के साथ कैसे कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे मेरे साथी खाना के साथ अम्बेडकर पार्क से आज्ञा दीजिए। नमस्कार।